हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने टारगेट को डे बाय डे अचीव करने में व्यस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन मेरे भाइयों के लिए जो एएलपी साइको का टेस्ट अभी प्रतिदिन दे रहे हैं। जब से एग्जाम डेट घोषित हुआ है 15 जुलाई को, उस उसके बाद डेली टेस्ट पे टेस्ट लगा रहे होंगे दोस्तों, और अपने आप को एनालिसिस कर रहे होंगे मेरा कहाँ कमी है कहाँ कमी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसी कड़ी में बहुत से मेरे भाइयों ने कमेंट किए थे, पिछले शॉर्ट्स में हम डाले थे तो उसमें कमेंट किए थे कि भाई स्पीड नहीं आ रहा है और टी स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो इसी वीडियो पे हम लोग इसी बात पे चर्चा करने के लिए हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि साइको टेस्ट में स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, और साइको टेस्ट में टीएसओ कैसे बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अगर आप क्लिक किए हैं तो पूरा देख लीजिए, पूरा कंप्लीट तक देख लीजिए, उसी के बाद जाइएगा, उसके बाद ही जाइएगा। ठीक है, नहीं तो भाई इसको देखने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब यूट्यूब है तो कोई भी कुछ भी वीडियो बना देगा, ऐसा नहीं है। कोई अगर बंदा बना रहा है मेरे दोस्त तो कुछ तो सोच समझ के बना रहा होगा। इसलिए आप अगर आए हैं तो उसको पूरा कंप्लीट देखे दोस्तों। अगर हम 1% भी आपके बताने में सहयोग करने में सफल रहे तो बस आप समझ सकते हैं कि हम अगर बात 11 बजे रात के इतना वीडियो क्यों बना रहे हैं दोस्तों, कुछ तो बताए हम होंगे अच्छा चीज इसमें। तो पहले एक बार कंप्लीट देख सुन लीजिए, उसके बाद ही जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, बात है कि स्पीड कैसे आएगा, स्पीड कैसे टेस्ट में आएगा। जहाँ पे 96 क्वेश्चन रहता है उसको 4 मिनट में सोल्व करना था, 75 क्वेश्चन रहता है उसको 5 मिनट में सोल्व करना था। टीएस फिर बोलता है टेबल रहता है, क्लॉक रहता है, उसमें 5 से 10 मिनट 10 मिनट देता है उसको 20 क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि मतलब स्पीड कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, स्पीड बढ़ाने के लिए अभी जितने भी भाई वो लोग तैयारी कर रहे होंगे, सब तो मतलब एक बार तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर ही लिए होंगे कहीं ना कहीं से। तो सबसे पहले आपको यही बात कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा सारे बैटरी टेस्ट के बारे में, कि इसका क्या रूल है कैसे चलता है। ठीक है, उसके बाद सारे को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद सभी टॉपिक को 2 से 3 बार ऑफलाइन प्रैक्टिस करना होगा मेरे भाई। स्पीड बढ़ाना है तो सारे को 2 से 3 बार ऑफलाइन प्रैक्टिस करना होगा। डायरेक्ट अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं तो उतना स्पीड आएगा ही नहीं। ठीक है, आप टेस्ट स्टार्ट कीजिएगा फिर टाइम खत्म हो जाएगा, फिर अपने आप को डिमोटिवेट महसूस कीजिएगा। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करने जाते हैं, उससे पहले आप 2 से 3 बार जिस टेस्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको एक बार सेक्शनल बाइट ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए। ऑफलाइन प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप सिस्टम पे प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद अपना स्पीड देखिए, तो स्पीड वहां से बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर टाइमर के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले एक बार और बिना टाइमर के प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद टाइमर लगा के 5 मिनट 10 मिनट का टाइमर लगा के प्रैक्टिस कीजिए उस टाइम पीरियड में हम कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद सभी क्वेश्चन को अच्छा से पहले ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ही मतलब ऑनलाइन तरफ शिफ्ट होइए। ऑनलाइन शिफ्ट होने से पहले एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपके पास माउस पर कमांड होना चाहिए मेरे दोस्त, माउस पे कमांड होना चाहिए। अगर माउस पे कमांड नहीं है तो आप कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप वहां पे 4 मिनट में 96 क्वेश्चन 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे। यस नो टेस्ट में, फाइन 6 में, फाइन 9 में। तो फिर वहां पे आपको डिमोटिवेट महसूस करना होगा, फिर वैसे भी टीएस को गिर जाएगा। तो पहले हम लोग स्पीड बढ़ाने पे मेंटेन बात करेंगे, उसके बाद ही टीएस को बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक क्लियर करने के बाद ऑफलाइन प्रैक्टिस करने के बाद माउस माउस पे कमांड करना सीखिए। अब माउस पे कमांड करना ये इंपॉर्टेंट बात है कि माउस पे कमांड कैसे करें। जो भाई जो कि कंप्यूटर बैकग्राउंड है, जो कंप्यूटर थोड़ा मोड़ा चलाना चाहते हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भाई पहले कभी कंप्यूटर चलाए नहीं तो उनको माउस कमांड करने में बहुत दिक्कत होता है। भाई क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक हो ही नहीं रहा है, बार बार क्लिक करें क्लिक ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए एक हम तरीका बताते हैं दोस्तों, पिछली वीडियो में भी हम बताए थे लेकिन आप शायद उस पर इग्नोर मतलब किए होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे। देखिए, माउस पर कमांड करने के लिए मेरे भाई एक माउस एक्यूरेसी करके साइट आता है, ध्यान से सुनिएगा। माउस एक्यूरेसी करके साइट आता है, आप लिखे गूगल पे माउस एक्यूरेसी, वहां पे वो साइट आ जाएगा। उस पर आपको प्रैक्टिस करना है डेली 5 से 10 मिनट आधा घंटा प्रैक्टिस करना है मेरे भाई। ठीक है, इस प्रकार जब भी आप सेक्शनल टेस्ट लगाने जाते हैं तो फुल टेस्ट लगाने जाते हैं, पहले 5 से 10 मिनट उस माउस पर प्रैक्टिस कीजिए, माउस पर कमांड बनाने की कोशिश कीजिए। माउस पर जिस दिन आपको कमांड बन गया उसमें आपको क्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि जब आपके पास माउस पर कमांड है मेरे दोस्तों तो आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है तो फिर क्लिक ही करना है, प्रॉब्लम है ना। क्लिक आप कर दीजिएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। जब सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा तो आप और ऑटोमेटिक फिर आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा, एक्यूरेसी बढ़ा दिया आपको टीएस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो देखिए,
हम बता दिए माउस पे कमांड कैसे करना है। माउस पे कमांड करने के लिए माउस एक्यूरेसी करके साइट आता है, उससे आपको डेली 5 से 10 मिनट प्रयास करना है, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए हम जिस प्रकार प्रैक्टिस करते हैं मेरे भाई, हम आपको मतलब दिल से बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे मेरे भाई। मेरा भी पहले स्कोर मतलब क्या बोलते हैं कि स्पीड नहीं बनता था मेरे भाई, हम भी डरते थे फाइन 9 से, फाइन फाइन 6 से, यस नो टेस्ट है, पूरा 96% अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हम कसम से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं मेरे भाई, मेरे मतलब 15 सेकंड 20 सेकंड 30 मिनट 30 सेकंड बच जाता है मेरे भाई अटेम्प्ट करने के बाद। 1 मिनट भी कभी कभी बच जाता है, ठीक है, 1 मिनट तो उतना नहीं मतलब 15 से 30 सेकंड तक बच जाता है मेरे भाई, ठीक है। अभी हम सही बोल रहे हैं, बस प्रैक्टिस से आता है सब। हम आपको बता दें ऑफलाइन कैसे प्रैक्टिस किए हम भाई, कुछ टॉपिक कुछ मैंने हमारे पास है, पूरा तो हम उतना नहीं कर पाए हैं। देखिए दिखाते हैं हम आपको कैसे प्रैक्टिस किए हैं सर। देखिए देखिए पूरा लिख लिख कर प्रैक्टिस किया है मेरे भाई। यस नो टेस्ट, फाइन 9, फाइन, देखिए देखिए यहाँ पे लिखा ब्रिक ब्रिक टेस्ट लिखा हुआ, फिर यहाँ पे यस नो टेस्ट लिखा हुआ। देखिए पूरा प्रैक्टिस किया है मेरे भाई, और दिखाते हैं हम आपको। देखिए पूरा प्रैक्टिस किए हैं, और ही तो कम है भाई, बहुत सारा पेज में प्रैक्टिस किए हैं। ऑफलाइन पहले प्रैक्टिस किए हैं, पहले ऑफलाइन प्रैक्टिस किए हैं, उसके बाद ऑनलाइन शिफ्ट होने से पहले हम डेली मतलब जैसे प्रार्थना कैसे करते हैं, तो जैसे हम लोग मैथ्स रीडिंग का एग्जाम देने जाते हैं, तो उससे पहले हम लोग फॉर्मूला सारे फॉर्मूला के याद करते हैं, रिवीजन करते हैं, ठीक उसी पर जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं जब हम टेस्ट लगाने जाते थे उससे आधा घंटा पहले मैंने 15 मिनट हम डेली माउस एक्यूरेसी का प्रैक्टिस करते हैं मेरे भाई। हम एक वीडियो में बनाए हैं, सारा मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें माउस एक्यूरेसी करके एक वीडियो बनाए होंगे, उसमें माउस एक्यूरेसी कैसे प्रैक्टिस करना है उसमें बताए हैं मेरे भाई, तो उस पर आपको काम करना चाहिए। उसके बाद आपको अगर उस पर आप काम कर लेते हैं तो हम बताते हैं, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आपका मतलब स्पीड बन जाएगा मेरे दोस्तों, फिर आपको स्पीड बन जाएगा इस प्रकार के, आपको भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम बच जाएगा। आप इस चीज को समझिए। उसके बाद देखिए इनको साई की क्लासेस में अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो इतना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है कि आपको पढ़ने में इतना टाइम लगेगा, जैसे फाइंड मतलब देखिए इतना स्टेटमेंट बेस्ड रहता है टेबल टेस्ट में, ठीक है। तो टेबल टेस्ट में मेरा टाइम नहीं बच पाता, टेबल टेस्ट और और क्लॉक वाला में, बाकी कुछ कुछ में अब बहुत सारे टेस्टों में टाइम बच जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए।